ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं, ये वो गतिविधियां हैं, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ which were being digitally monitored within the country under the universal immunization program. जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुँचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। देयर आर 37 स्टेट वैक्सीन स्टोर्स इन द कंट्री। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। जब एक बार ये वैक्सीन पहुंच जाती है GMSD के डिपोज में, जो मैंने आपको बताया 4 हैं, या स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में जो मैंने आपको बताया कि 37 हैं, तो फिर इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और वो इसको कहाँ पहुंचाते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स। वहाँ से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुँचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स। तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे। इसकी भी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। जब पहली बार कोविड वैक्सीनेशन की बात हुई और लोगों ने ड्यू डिलिजेंस करना शुरू किया, मीडिया के मित्रों ने, तो वो जाने कि ऐसी भी कोई व्यवस्था हमारे देश में है। और इस तरह की व्यवस्था अनेक देशों में या लगभग किसी भी देश में मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो रियल टाइम पर न केवल कितनी वैक्सीन कहाँ रखी गई, कैसे स्टोर की गई, और जहाँ भी रखी गई वहाँ क्या तापमान है। देयर आर टेम्परेचर ट्रैकर्स established in each GMSD, each state vaccine store, each district vaccine store, and these temperature trackers on a real-time basis upload information about the temperature inside the facility onto a central server. So sitting in Delhi or sitting in Lucknow or sitting in Trivandrum, the program manager can know which center has seen a sudden dip in temperature or a sudden hike in temperature, so that corrective steps can be taken. तो ये जो पहला वाला बेंड इस रास्ते का हमने आपको दिखाया, ये ऑलरेडी डिजिटली ट्रैक हो रहा था। अब हमने इसमें जो नई चीज़ें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए।
तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले 2 समूहों के लिए यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये सेशन साइट होंगे, यानी सब सेंटर पर और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो है सब सेंटर। तो ये सब सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गई। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डाटाबेस जो है वो बल्क डाटाबेस है एंड हैज़ बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम in a bulk manner. So our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then the system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे ज़िले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज़ में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ आईडी के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ आईडी भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज़ मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। ये सुविधा भी फ्री है। डिजी लॉकर इज़ अ फ्री फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन के उपरांत यदि कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI होता है तो उसकी भी रियल टाइम पर रिपोर्टिंग हो जाए, ये भी प्रावधान कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम है में किया गया है।